श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरमुखो जय सच्चिदानंद। कल एक बहन जी पूछ रहे थे कि सेवा कहाँ देनी चाहिए, जहाँ से नाम लिया है उस आश्रम में, या अब मैं दूसरे नगर में आ गई हूँ, यहाँ कुटिया पे जाती हूँ, यहाँ सेवा दे सकती हूँ क्या? बहन जी, ये द्वंद कब पैदा होता है? जहाँ द्वैत होता है। आप श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी हो। परमहंस यानी परमात्मा, अद्वैत अर्थात जहां दो नहीं है, परमात्मा दो नहीं है, ऐसे उनके आश्रम भी दो नहीं है, सब एक हैं। अद्वैत को स्थिर करने के लिए ही ये सारे साधन हैं। सेवा इसीलिए की है, हंगता मिटे, द्वैत मिटे। और भी जितने दरबार के भक्ति के साधन हमें प्राप्त हैं, वो सब द्वैत को मिटाने के लिए ही तो हैं। कभी कभी बड़ा दुख होता है, हम दरबार में जिस लक्ष्य को लेकर आए थे उसकी तरफ ध्यान ना होकर दूसरी संकीर्णता में पड़ जाते हैं, या दूसरे लोग जो हमें द्वैत में डालते हैं वो सच्चे संत नहीं, वो सच्चे गुरुमुख नहीं, वो तो व्यापारी हैं। चाहे कोई घर रहता है, चाहे साधु बन गया है, संत बन गया है, मतलब यह है कि उसकी सोच कितनी ऊंची है, विचार कितने ऊंचे हैं। धन पदार्थ इनसे भक्ति प्राप्त थोड़ा हो सकती है। भक्ति मिलती तोल तो राजा ले लेते मोल। फिर धन्ना भक्त, नरसी भक्त को कौन पूछता। ज्ञान योग, ज्ञान का प्रकाश जो द्वैत के अंधकार को मिटा दे। और भक्ति योग के अनुसार इस प्रश्न का जवाब ये है, भक्ति में प्रमुख जो है भावना है। भावना कितनी ऊंची है। सेवा के साथ जो भावना ऊंची जुड़ी हुई है, सेवा करत रहत नैकामी, ताको होत प्राप्त स्वामी। निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक निरअहंकार होके जो सेवा करता है उसको स्वामी भी प्राप्त होते हैं, स्वामी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। एक बार हमारे प्राण प्रीतम पंचम पाशाही भगवान जी से किसी ने प्रश्न किया, भगवान जी आप गौदान लेते हैं, गौदान लेने का हक तो केवल ब्राह्मण को है। भगवान जी ने फरमाया, हम गौदान लेते नहीं, हम आगे पहुंचाते हैं श्री परमहंस भगवान जी के चरणों में, हम तो केवल माध्यम हैं। ऐसे कर्ता भाव ना रखते हुए निष्काम भाव से हमें भी चाहिए कि जो भी कर रहे हैं वो भगवान जी स्वयं कर रहे हैं, सेवा का अहंकार नहीं। ये सच्ची भावना होगी तो हम जहां भी सेवा करेंगे वहीं से भगवान जी के चरणों में पहुंच जाएगी। संत एकनाथ जी कावड़ लेकर आ रहे हैं, रास्ते में गधा प्यास से मूर्छित पड़ा है। संत जी ने वो जल, कावड़ का जल गधे को पिला दिया। वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए और वो जल स्वीकार किया और दर्शन दे के निहाल किया। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।